नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रथम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। यहां हम न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि ज्ञान की गहराइयों में भी उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पौधों का प्रजनन। यह विषय न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है। आपने कभी सोचा है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं और नए पौधे कैसे बनते हैं? ये प्रक्रिया कितनी अद्भुत और जटिल होती है, ये जानना बहुत ही रोचक है। इस वीडियो में हम पौधों के प्रजनन की अद्भुत दुनिया का पता लगाएंगे। हम जानेंगे कि पौधे कैसे अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। हम सीखेंगे कि पौधे दो मुख्य तरीकों से प्रजनन करते हैं, यौन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। दोनों प्रक्रियाओं के अपने अपने महत्व और विशेषताएं हैं। यौन प्रजनन में पौधे फूलों के माध्यम से परागण और निषेचन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में पौधे बिना बीज के नए पौधे बनाते हैं। हम परागण, निषेचन और बीजों के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को भी समझेंगे। परागण के बिना पौधों का यौन प्रजनन संभव नहीं होता। साथ ही हम देखेंगे कि बीज कैसे फैलते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। बीजों का फैलाव हवा, पानी और जानवरों के माध्यम से होता है। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे कोई भी देख सकता है जो पौधों के प्रजनन के बारे में जानना चाहता है, और यह आपको 10 मिनट से भी कम समय में पौधों के प्रजनन की पूरी जानकारी देगा। यह वीडियो संक्षिप्त और जानकारीपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार के बारे में और जानें। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको प्रकृति के प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान से भर देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पौधों का प्रजनन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? पौधे हमें भोजन, ऑक्सीजन, दवाइयां और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। प्रजनन के बिना पौधे विलुप्त हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस अध्याय में हम पौधों के प्रजनन के महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। पौधे मुख्य रूप से दो तरीकों से प्रजनन करते हैं, यौन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। यौन प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। आइए अब हम इन दोनों प्रकार के प्रजनन के बारे में विस्तार से जानें। पौधों में यौन प्रजनन एक आकर्षक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक नया पौधा बनाते हैं। यह प्रक्रिया पौधों की जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना पौधों की नई पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं है। यौन प्रजनन के माध्यम से पौधे अपनी जीनोम विविधता को बढ़ाते हैं, जिससे वे बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक अनुकूल हो पाते हैं। इस प्रक्रिया में दो मुख्य चरण होते हैं, परागण और निषेचन। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण, जो नर युग्मक होते हैं, फूल के पुंकेसर से उसी प्रजाति के दूसरे फूल के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। परागण हवा, पानी, कीटों, पक्षियों और अन्य जानवरों द्वारा हो सकता है। परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न माध्यमों से होता है। हवा द्वारा परागण में परागकण हवा के साथ उड़ते हैं और स्त्री केसर पर पहुंचते हैं। पानी द्वारा परागण में परागकण पानी के माध्यम से यात्रा करते हैं। कीटों जैसे मधुमक्खियां और तितलियां परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं। परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब परागकण स्त्री केसर पर पहुंचते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। निषेचन में नर युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मज बनाता है, जो बाद में बीज में विकसित होता है। निषेचन के बाद बीज का विकास शुरू होता है। बीज में पौधे का भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए पौधे में विकसित होता है। बीज का विकास पौधे की जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना पौधों की नई पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं है। जब परागकण स्त्रीकेसर पर पहुंचते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। निषेचन में नर युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मज बनाता है, जो बाद में बीज में विकसित होता है। यह बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। निषेचन के बाद बीज का विकास शुरू होता है। बीज में पौधे का भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए पौधे में विकसित होता है। बीज का विकास पौधे की जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना पौधों की नई पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं है। ये बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। यौन प्रजनन पौधों में विविधता लाने में मदद करता है, जो उन्हें बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। पौधों में यौन प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न विविधता उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है। यह बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। यौन प्रजनन पौधों में विविधता लाने में मदद करता है, जो उन्हें बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। पौधों में यौन प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न विविधता
उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है। यौन प्रजनन पौधों में विविधता लाने में मदद करता है, जो उन्हें बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। पौधों में यौन प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न विविधता उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है, जो उन्हें बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। पौधों में यौन प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न विविधता उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है। इस प्रकार पौधों में यौन प्रजनन न केवल उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उनकी संपूर्ण जीवन शक्ति और अस्तित्व को भी सुनिश्चित करता है। अब हम पौधों में अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही जनक से नए पौधे बनते हैं, बिना किसी युग्मकों के संयोजन के। अलैंगिक प्रजनन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि कलम लगाना, कलिकायन, दाब लगाना आदि। इसके अलावा कुछ पौधे अपने तनों, जड़ों या पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आलू अपने तनों पर कंद बनाते हैं, जिनसे नए पौधे उगते हैं। अदरक और हल्दी भी इसी प्रकार से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन पौधों को तेजी से फैलने और नए क्षेत्रों को उपनिवेशित करने में मदद करता है। यह विधि उन पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो यौन प्रजनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों में नहीं रहते हैं। चैप्टर 4 बीज प्रसार, एक ऐसा विषय जो पौधों की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि पौधे अपने बीजों को कैसे फैलाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पौधे अपने बीजों को दूर दूर तक कैसे फैलाते हैं? यह प्रक्रिया पौधों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना पौधे नई जगहों पर नहीं उग सकते। बीज प्रसार पौधों के प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह बीजों को नए क्षेत्रों में पहुंचाता है जहां वे अंकुरित होकर नए पौधे बना सकते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को नई जगहों पर फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करती है। बीज प्रसार कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बीज का आकार और वजन, हवा की दिशा और गति, पानी की उपलब्धता और जानवरों की गतिविधियां। इन सभी कारकों का संयोजन यह निर्धारित करता है कि बीज कितनी दूर और किस दिशा में जाएगा। कुछ बीजों में विशेष संरचनाएं होती हैं जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं, जैसे कि डेंडेलियन के बीजों पर मौजूद पैराशूट जैसी संरचना। यह संरचना बीज को हवा में तैरने और दूर तक जाने में मदद करती है। कुछ बीजों में कांटे या हुक होते हैं जो जानवरों के फर से चिपक जाते हैं और इस प्रकार दूर तक पहुंच जाते हैं। जब जानवर चलते हैं तो ये बीज उनके साथ यात्रा करते हैं और नए स्थानों पर गिरते हैं। पानी द्वारा बीज प्रसार भी एक आम तरीका है, खासकर उन पौधों के लिए जो पानी के पास उगते हैं। पानी बीजों को बहाकर दूर दूर तक ले जाता है, जहां वे नए स्थानों पर अंकुरित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे अपने बीजों को फलों के अंदर छिपाते हैं। जब जानवर इन फलों को खाते हैं तो बीज उनके मल के साथ बाहर निकलते हैं और नए स्थानों पर फैल जाते हैं। यह प्रक्रिया भी बीज प्रसार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कुछ पौधे अपने बीजों को विस्फोटक तरीके से फैलाते हैं। जैसे ही बीज पकते हैं, बीजकोश फट जाता है और बीज चारों ओर बिखर जाते हैं। यह तरीका भी बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। इस प्रकार बीज प्रसार के विभिन्न तरीके पौधों को नई जगहों पर फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत और जटिल तंत्र है जो जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैप्टर 5 अब हम बीजों के अंकुरण के बारे में जानेंगे। अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निष्क्रिय बीज सक्रिय हो जाता है और एक नए पौधे में विकसित होने लगता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पर्याप्त पानी, ऑक्सीजन और उचित तापमान। जब एक बीज को ये सभी चीजें मिलती हैं तो वह पानी सोखना शुरू कर देता है और फूल जाता है। इसके बाद बीज के अंदर भ्रूण सक्रिय हो जाता है और जड़ें निकलने लगती हैं। जैसे जैसे जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, वैसे वैसे तना ऊपर की ओर बढ़ता है और पत्तियां निकलने लगती हैं। अंकुरण एक अद्भुत प्रक्रिया है जो जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हमने पौधों के प्रजनन के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि पौधे दो मुख्य तरीकों से प्रजनन करते हैं, यौन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। यौन प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। हमने परागण, निषेचन, बीज प्रसार और अंकुरण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को भी समझा। याद रखें, पौधों का प्रजनन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करता है। अब समय आ गया है आपकी पौधों के प्रजनन की समझ को परखने का।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और देखें कि आपने कितना सीखा। 1. पौधे मुख्य रूप से कितने तरीकों से प्रजनन करते हैं? 2. परागण क्या है? 3. बीज प्रसार के 2 तरीकों के नाम बताइए। 4. अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? 5. पौधों का प्रजनन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आज हमने पौधों की दुनिया के एक महत्वपूर्ण पहलू, उनके प्रजनन के बारे में जाना। हमने सीखा कि कैसे पौधे विभिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं, बीजों का निर्माण करते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। ये प्रक्रिया न केवल पौधों के जीवन चक्र को पूरा करती है, बल्कि हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पौधों के प्रजनन को समझने में मददगार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। प्रीतम क्लासेस के और अधिक मजेदार और शैक्षिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने पौधों के प्रजनन के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछने से न हिचकिचाएं। प्रीतम क्लासेस के और अधिक मजेदार और शैक्षिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।